केंद्र सरकार ने कोरोना वैक्सीनेशन पर बड़ा फैसला लिया है। देश में 1 मई से 18 साल से ऊपर का हर व्यक्ति वैक्सीन लगवा सकेगा। वैक्सीनेशन के तीसरे फेज में तेजी से वैक्सीन लोगों को लगाने के लिए यह फैसला लिया गया है। बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी देश के टॉप डॉक्टर्स और दवा कंपनियों के साथ बैठक कर रहे हैं। शाम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शुरू हुई इस बैठक में कोरोना संक्रमण को लेकर कई प्रभावी रणनीति तैयार किए जाने की संभावना जताई जा रही है। जानकारी के अनुसार पीएम मोदी की बैठक पहले टॉप डॉक्टर्स के साथ हो रही है, इसके बाद वह दवा कंपनियों के साथ बैठक करेंगे। वहीं बता दें कि देश के चारों हिस्से में हाहाकार मचा रहे कोरोना वायरस ने आज पश्चिम बंगाल में फिर से कहर बरपाया है। पिछले 24 घंटों के दौरान सर्वाधिक 8,426 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं और 38 लोग काल के गाल में समा गए हैं। ये अब तक का सर्वाधिक आंकड़ा है। मृतकों की संख्या 10,604 हो गई है। वहीं पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के मतदान के बीच कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच सीएम ममता बनर्जी ने बंगाल में नाइट कर्फ्यू या लॉकडाउन लगाने की संभावना को खारिज कर दिया है। सीएम ममता बनर्जी ने मालदा में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहा कि हम कोरोना वायरस को लेकर अलर्ट हैं, लेकिन फिलहाल नाइट कर्फ्यू या लॉकडाउन की जरूरत नहीं है। कोरोना की दूसरी लहर के लिए पीएम मोदी जिम्मेदार हैं। बता दें कि कोरोना महामारी के मद्देनजर दिल्ली और राजस्थान सरकार ने कर्फ्यू का ऐलान किया है। सोमवार को ममता बनर्जी ने राज्य के आला अधिकारियों को कोरोना को लेकर कदम उठाने का निर्देश दिया था। राज्य के मुख्य सचिव अलापन बंदोपाध्याय और स्वास्थ्य सचिव नारायण स्वरूप निगम ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की थी। उसके बाद राज्यपाल जगदीप धनखड़ को पूरी स्थिति की जानकारी भी दी थी। धनखड़ ने कहा कि मानवता के प्रति इस खतरे से निपटने के लिए केंद्र तथा राज्य सरकार को तालमेल के साथ काम करना चाहिए। धनखड़ ने ट्वीट किया, उनसे कहा गया कि लोगों का पूरा सहयोग प्राप्त करने के लिए सभी कदम उठाए जाए। ममता बनर्जी ने पीएम मोदी से सवाल पूछा है कि आपने पिछले 6 माह में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए कोई योजना क्यों नहीं बनाई। आपको इसका जवाब देना चाहिए। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के लिए प्रधानमंत्री मोदी जिम्मेदार हैं। यदि उन्होंने सही समय पर सही कदम उठाया होता तो हालात ऐसे नहीं होते। उन्होंने कहा कि उन लोगों ने पहले ही पीएम से वैक्सीन की मांग की थी, लेकिन वैक्सीन नहीं दिए गए। यदि वैक्सीन दिए जाते तो आज यह स्थिति नहीं होती। वहीं पश्चिम बंगाल में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार के शिक्षा विभाग के स्कूलों को बंद करने का निर्णय किया है। कल से स्कूलों में गर्मी की छुट्टी शुरू हो जाएगी। बता दें कि कोविड-19 के मद्देनजर बंगाल में फिलहाल 9वीं से लेकर 12वीं तक की कक्षाएं चल रही थी, लेकिन अब उसे भी बंद कर दिया गया है। बता दें कि कोरोना के बढ़ते प्रकोप के मद्देनजर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10 के एग्जाम इस साल रद्द कर दिए हैं और कक्षा 12वीं की परीक्षाएं स्थगित हो गई हैं। इसी तरह से आईसीएसई बोर्ड ने भी कोविड-19 के कारण 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं स्थगित कर दी हैं। इनके आयोजन के संबंध में कोरोना महामारी के हालातों की समीक्षा के बाद जून 2021 के पहले सप्ताह में निर्णय लिया जाएगा। बता दें कि कोरोना महामारी के मद्देनजर बंगाल के स्कूल लगभग 1 साल तक बंद थे, लेकिन स्थिति में सुधार के बाद फरवरी माह से कक्षा 9वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक की कक्षाएं शुरू हुई थी और अन्य कक्षाएं ऑनलाइन चल रही थी। लेकिन अब कोरोना महामारी बढ़ने के मद्देनजर कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक की क्लासेस भी बंद करने का निर्णय किया गया है। इसके साथ ही कल से ही स्कूलों में गर्मी की छुट्टी घोषित कर दी जाएगी। तो वहीं पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के छठे चरण के मतदान के पहले चुनाव आयोग ने 4 पुलिस अधिकारियों का तबादला कर दिया है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि नंदीग्राम के दायित्व प्राप्त पुलिस अधिकारी नागेंद्र नाथ त्रिपाठी को अब बीरभूम का एसपी का दायित्व दिया गया है। बता दें कि नंदीग्राम से सीएम ममता बनर्जी उम्मीदवार थी और मतदान के दौरान केंद्रीय बाहिनी द्वारा पक्षपात करने का आरोप लगाया गया था। आयोग के निर्देश के अनुसार छठे चरण में 779 कंपनी केंद्रीय बल की तैनाती की जाएगी। दूसरी ओर टीएमसी के एमपी डेरेक ओब्रायन ने मतदान के 48 घंटे पहले तबादले किए जाने को लेकर चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए पक्षपातपूर्ण आचरण का आरोप लगाया है। बता दें कि बंगाल में अभी 22, 26 और 29 अप्रैल को 3 चरणों का मतदान बाकी है। छठे चरण में 43, 7वें चरण में 36 और 8वें चरण में 35 सीटों पर अभी मतदान होना बाकी है। मतदान के पहले 4 वरिष्ठ अधिकारियों का तबादला महत्वपूर्ण माना जा रहा है। चुनाव आयोग ने जारी बयान के अनुसार पूर्व वर्धमान के एसपी भास्कर मुखर्जी की जगह अजीत कुमार सिंह को, आसनसोल दुर्गापुर के सीपी सुकेश जैन की जगह मुकेश जैन को, बीरभूम के एसपी मिराज खालिद की जगह नागेंद्र नाथ त्रिपाठी को और बीरभूम बोलपुर के एसडीपीओ अभिषेक राय की जगह जागराज देवरा कोंडा को नियुक्त किया है। हटाए गए अधिकारियों को चुनावी ड्यूटी से अलग रखने का निर्देश दिया गया है।
तो वहीं कोरोना वायरस की महामारी के मद्देनजर पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी की रैलियों के स्वरूप में बदलाव किया जाएगा। बिहार की तर्ज पर पीएम मोदी पश्चिम बंगाल में वर्चुअल रैलियों को संबोधित करेंगे। रैलियों में सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखा जाएगा। बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने ट्वीट किया, कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय से निर्देश प्राप्त हुए हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी की सभाओं का स्वरूप बदला जाए, सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखा जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बंगाल में 23 अप्रैल को मालदा, मुर्शिदाबाद, सिवली और दक्षिण कोलकाता में 4 रैलियां होनी हैं। अब रैली में पूरे जिलों के लोगों को एक जगह आने की जरूरत नहीं होगी। हर विधानसभा में प्रधानमंत्री के भाषण को सुनने के लिए बड़ी बड़ी स्क्रीन लगाई जाएगी। इसके बाद रैली स्थल पर कम से कम लोग पहुंचेंगे जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे। बता दें कि पहले पीएम की रैली 22 अप्रैल को होनी थी, लेकिन उन रैलियों को रद्द कर दिया गया। अब पीएम एक ही दिन में 4 सभाओं को संबोधित करेंगे। इसके पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने चुनाव प्रचार नहीं करने का फैसला किया था। ममता बनर्जी अब कोलकाता में प्रचार नहीं करेंगी। वो प्रतीकात्मक तौर पर शहर में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन सिर्फ एक बैठक करेंगी। इसके साथ ही जहां पर पहले से चुनावी रैली की तारीख निर्धारित है, वहां पर समय को घटाकर सिर्फ 30 मिनट कर दिया गया है। तो वही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल में तुष्टीकरण की नीतियों के कारण बड़ी संख्या में लोगों को लगने लगा है कि वो दूसरे दर्जे के नागरिक हैं। शाह का मानना है कि ऐसे लोगों को बीजेपी में आशा की किरण दिखाई देती है। उन्होंने ममता राज में वोट बैंक पॉलिटिक्स, चुनावी हिंसा और घुसपैठ की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ऐसे लोगों को दबाया गया और उनके साथ अन्याय हुआ है। राज्य की 294 में से 200 सीटें जीतने का दावा एक बार फिर करते हुए अमित शाह ने कहा, ऐसे लोगों की आशाएं बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जुड़ी हुई हैं। ये बीजेपी की जिम्मेदारी है कि वो राज्य में बेहतर प्रदर्शन करे।